औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास है हमारा 11th केमिस्ट्री एंड इट्स लेक्चर नंबर 4 तक हमने आप लोगों को पढ़ाया। आप लोगों के प्रीवियस लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 4 में हमें एक लॉ रह जाते हैं बेटर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस के। हमने उससे पहले 4 लॉस पढ़े और ये हमारा जो लॉ है दैट इज 5th वन लेक्चर नंबर 4 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंबाइनिंग ऑफ वॉल्यूम्स, जिसको गे-ल्यूसेक्स लॉ भी कहा जाता है। एस इस तरीके से मैं फिर से लिखूंगी, गे-ल्यूसेक्स लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, अब नाम से पता चल जाता है कि ये गे-ल्यूसेक ने दिया था। दिस लॉ was proposed by Gay-Lussac in 1808। ये क्या बोलता है? It states that under the similar condition of temperature and pressure whenever gases react with one another the volumes of the reacting gases as well as those of products always bear a simple whole number ratio। क्या बोल रहा है? ये लॉ गे-ल्यूसेक ने दिया था 1808 में। ये लॉ हमें बोलते हैं कि इट्स स्टेट दैट अंडर सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो उनका वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस जो रिएक्ट हो रहे हैं उन्हीं वॉल्यूम पुनः और जो प्रोडक्ट्स का जो वॉल्यूम है वो हमेशा किस में होंगे? बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, whenever a hydrogen react with chlorine, it results in the formation of हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। Cl2 है तो यहाँ पे हम 2s दे देंगे। नी इनका जो रेशो, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है। नी गैस सुनी, जब गैसेस आपस में रिएक्ट हो जाएंगे उनका वॉल्यूम और जो प्रोडक्ट का जब वो गैस में होंगे उदी वॉल्यूम को वो हमेशा एक सिंपल रेशो में होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है? 1 कुछ नहीं है तो हम इसको 1, तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनका रेशो क्या आ गया? 1:1:2। ठीक है, ये हो गया सिंपल होल रेशो बाय वॉल्यूम रेशो। वॉल्यूम मीनिंग ये रेशो। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर, सिमिलर कंडीशंस में हम ये रखेंगे। फॉर एग्जांपल दाना चौसला, नाइट्रोजन and hydrogen they combines and results in the formation of ammonia। तो यहाँ पे है हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2 है तो इसको 2s बना कर तो यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा। नाइट्रोजन भी हो गया 2, 3 2 6, 2 3 6 हो गया बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन combined with 3 volumes of hydrogen results in the formation of 2 volumes of ammonia। तो इनका जो रेशो है 1:3:2, bear a simple whole number ratio volume।
ठीक देन अस लंगा जनता एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेरे पास है व्हेन एक हम न्यूमेरिकल करते हैं व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन गैस बर्न्स BURNCH4 ठीक है बेटा CH4 मीथेन बर्न्स it produces कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे। फिर हमें क्या बोलते हैं फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। इन दोनों का हमें वॉल्यूम कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर हो गया मीथेन गैस को बर्न करने के लिए उसका वॉल्यूम और कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया जब मीथेन का बर्न हुआ तो वह उनका हमें वॉल्यूम निकालने के लिए बोलता है। ठीक है देख लीजिए तो हमने क्या था क्वेश्चन मीथेन बर्न होता इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक हाइड्रोजन हमें यहाँ पे 4 है तो हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा ऑक्सीजन तो टोटल 4 तो यहाँ पे 2 ऐसा आ जाएगा बाकी बैलेंस हुआ। ठीक है तो निधिका मीथेन हमारे पास है 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन combines with 2 volume of oxygen to form 1 volume of carbon dioxide। ठीक है वाटर को तो हमें देखना ही नहीं गेल यूजेक्स में हमें सिर्फ गैसेस ये गैस फॉर्म में होता है ये भी गैस फॉर्म में होता है मीथेन भी गैस है वाटर हमें लिक्विड है वाटर को तो हमें देखना नहीं है क्योंकि हमने वहां पे बोला था व्हेन एवर गैसेस की बात कर रहे हैं हम गेल यूजेक में हम सिर्फ गैसेस का रिएक्ट करते हैं व्हेन एवर गैसेस रिएक्ट विथ वन अनदर। ठीक तो एक वॉल्यूम ऑफ मीथेन कंबाइन होते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के। अगर मैं इसी को इस तरीके से लिखूं तो इसका रेशो आ जाता है 1:2:1। ठीक है BR सिंपल होल नंबर रेशो। अब मैं इट मीन्स 2 वॉल्यूम हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड चाहिए 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन ये मीथेन के साथ मीथेन गैस के साथ कंबाइन होने के लिए 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए तो आता कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम पंपतासों ऑक्सीजन वॉल्यूम पंपतासों। अगर मैं इस तरीके से मान लेती हूँ 100 वॉल्यूम ऑफ मीथेन को कितना ऑक्सीजन चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए नी चिकचिका सिंधु 1 मीथेन के लिए 2 ऑक्सीजन का चाहिए तो 100 वॉल्यूम के लिए कितना चाहिए 200 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 1 वॉल्यूम को 1 चाहिए तो 100 वॉल्यूम को 100 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए तो इसका रेशियो क्या 1:2:1 वही हुआ जरी मान लप्पू दिया। ठीक है तो ये हो गया हमारे पास गेल यूजेक लॉ जिसको आल्सो कहा जाता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग ऑफ वॉल्यूम्स। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय गेल यूजेक इन 1880 अनुपस्पिन लॉ। इससे ये करता है कि अंडर द सिमिलर कंडीशन लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा क्या होना चाहिए सिमिलर कंडीशंस में सेम में व्हेन एवर गैसेस रिएक्ट जब भी गैसेस रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ द वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टिंग गैस जो आपस में रिएक्ट हो रहा है उदूनी वॉल्यूम पुनः एज वेल एज दोज ऑफ प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो ऑलवेज बियर ए सिंपल होल नंबर रेशो वो हमेशा एक होल नंबर रेशो में आना चाहिए जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दी। अब यहाँ पे हमने क्या किया क्योंकि हमें सिर्फ गैस से काम है तो मीथेन हमारे पास गैस है ऑक्सीजन हमारे पास गैस है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे गैस के फॉर्म में है वाटर हमारा लिक्विड है इसलिए हमने वाटर का कुछ किया नहीं गेल यूजेक्स में हमें सिर्फ गैसेस के साथ ही काम करना। तो यहाँ पे हमने 1 वॉल्यूम ऑफ तो आता दिया क्वेश्चन पुटी सोपिन कि मीथेन जब बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है तो हमें उसमें से निकालना था कि कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड चाहिए और कितना कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा स्पिन। तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इनका रेशो हो गया 1:2:1 उनके वॉल्यूम इन रेशो विच बी आर ए सिंपल होल नंबर रेशो। तो ये हमारे पास आ गया इसमें हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक उठा देते हैं। थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच खुदा हाफिज।